हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार यानी कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है। जगह चिन्हित की गई है मंडी, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पेंशनर इसका पहले ही विरोध जता चुके हैं। विपक्ष की क्या राय है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे बिक्रम ठाकुर जी। बिक्रम जी, सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, सरकार जश्न मना रही है, मंडी को चुना है, हालांकि विरोध पेंशनर भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है इसे? आप सब जानते हैं कि मंडी सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर जनता जनार्दन दुखी है और उस जनता के दुख के बीच में जश्न मनाना कहाँ से ठीक बात है। ये तो मंडी के लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। और वहाँ पर ये जो जश्न हो रहा है, और ये जश्न किस बात का हो रहा है? बेरोजगारी का जश्न हो रहा है, महिलाओं के साथ जो गारंटियों की बात हो रही उसका जश्न हो रहा है, बागवान किसान जो रो रहे हैं जो उसका जश्न हो रहा है। कोई भी कैटेगरी, कोई भी किसी भी प्रकार की जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश में सुखी नहीं है, इसलिए जश्न का कोई मतलब नहीं है। इनको तो मातम मनाना चाहिए इन सारे विषयों पे। कर्मचारी हितैषी होने का सरकार दावा करती है। सरकार ने दावा किया कि जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने ओपीएस लागू की। हालांकि कर्मचारियों और पेंशनरों का एक वर्ग आज सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। उम्र के इस पड़ाव में भी 70 वर्ष की उम्र है कई लोगों की, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? निश्चित तौर से पेंशन का हक है पेंशन लेना, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो पेंशन उनको दे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो सरकार है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, इनकी व्यवस्था का पतन हो गया है। और जो पेंशनर जो बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि उनको पेंशन जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और हम पेंशनर्स के दुख के साथ हैं। एक जो अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है धर्मशाला में, उसकी किस तरीके से तैयारी है? क्या सदन के अंदर ही घेरा जाएगा या सदन के बाहर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई? सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह पे सरकार को घेरा जाएगा। सर, एक जो मुख्यमंत्री हमेशा आरोप लगाते रहते हैं सार्वजनिक मंचों से कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है और भाजपा के अलग अलग गुट हैं, आपस में समन्वय नहीं है, खींचतान चली हुई है, कुर्सी बचाने की होड़ लगी हुई है। किस तरीके से देखते हैं? जनता जनार्दन देखती है कि समन्वय किस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है। गुट तो इन लोगों में है। मुख्यमंत्री अलग चल रहे हैं, मंत्री अलग चल रहे हैं, विधायक अलग चल रहे हैं। जनता जनार्दन इनसे दुखी है। इसलिए अगर हम गुटों में बटे हैं, इसीलिए क्या हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं, इसीलिए हमारी सरकारें बन रही हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें करके मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का केवल और केवल निशाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है वो सदन के अंदर तो सरकार को घेरने की रणनीति बयानों से भी घेर रही है। सड़कों पर भी उतरने का कोई ख्याल है कि सड़कों पर उतरकर अब विरोध जताया जाएगा? समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है और जब ये रणनीति बनेगी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बिक्रम ठाकुर, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अब सदन के अंदर तो घेरते ही हैं, सदन के बाहर भी घेरना सरकार को शुरू किया जाएगा। और हर मुद्दे पर, खासकर जो ये मंडी में जश्न मनाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठा रही है भाजपा कि मंडी के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा।